ओम साई राम। नमस्कार व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जनरल रीडिंग लेकर आ रही हूँ। वो जनरल रीडिंग का टॉपिक ये है कि इस टाइम पर आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रही हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। देखते हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपनी लाइफ में अपने कर्मा के थ्रू और अपने थॉट्स के थ्रू क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी। इस टाइम पर मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखते हैं इस टाइम पर मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पर मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप या किसी पर्सन की अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो चीज़ उनकी तरफ आ रही है, लेकिन ये चीज़ें कहते हैं ना कि उनके एक्शंस के थ्रू। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम इस जगह आ रही है, चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लेकिन आप इस सोच में, इस उधेड़-बुन में है कि मैं वो अपॉर्चुनिटी लूँ या ना लूँ, वो पर्सन को मैं प्रपोज करूँ या ना करूँ। क्योंकि वो पर्सन भी कहीं ना कहीं मन बना के बैठा है, उसके मन में भी फीलिंग्स हैं, बट आप डाउट में हो। साथ ही आप चीज़ों को, आप चाहते हो कि चीज़ आपको बैठे बिठाए मिल जाए। कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, एक्शन नहीं लेना चाहते हो, और आपने जो एक्शन लिए हैं और ये सोचिए, ये जो चीज़ें मिल रही हैं ना आपको, ऐसे ही नहीं मिल रही, आपके खुद के एफर्ट्स के थ्रू ही मिल रही हैं। बट कहते हैं ना कि कोई चीज़ मिलती है तो आपको खाना मिला, लेकिन उसको खाना भी आना चाहिए। आप सही टाइम का वेट कर रहे हो, आप टाइम पे टाइम गवा रहे हो। इस टाइम पर टाइम आपके फेवर में है, चीज़ें आपके पास आ रही हैं, टाइम आपके फेवर में है। आप इस टाइम को हाथ से मत जाने दीजिए। गुड लक आपके साथ है, आपका फॉर्च्यून आपके साथ है। इस टाइम पर आपको अपने, कहते हैं ना कि मैं करूं या ना करूं, इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। मेडिटेशन ज़रूरी करना इस टाइम पर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप। आप अगर किसी पर्सन को लेकर स्टक हो और वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है और आप बहुत ईगो में हो, तो अपनी ईगो को छोड़ दो, उससे बात करो। रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। आप अट्रैक्ट ये दोनों चीज़ें कर रहे हो, ये मेजर चीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपको अपने ये कर्मा करने चाहिए। और जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ आ रही है आपके पास, वो दूर नहीं जा रही। लेकिन आप उनको अगर अवॉइड करोगे, नेग्लेक्ट करोगे और किसी तरह का एफर्ट नहीं लोगे, तो ये चीज़ें चली भी जाएंगी आपकी लाइफ में। देखते हैं इससे आगे। ओके, देखिए प्रॉब्लम क्या, देखो बहुत लंबे समय से ये चीज़ें, क्योंकि डिवाइन चीज़ें देख रहा है। डिवाइन ने ना आपकी जर्नी देखी है, उसने देखा है कि आपने उसे सरेंडर किया है, उसने देखा है कि आपने उस पर भरोसा किया है, और वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को भी जानता है कि बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपने, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे आपका वर्क हो गया, करियर हो गया, जो कुछ भी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, वो ईश्वर ने आपकी मेहनत को देखा है, आपकी स्ट्रगल को देखा है। उसने देखा है कि आपने गलत समय में, कहते हैं ना, बहुत स्ट्रगलिंग टाइम में भी हिम्मत नहीं हारी है, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड देखा है। तो डिवाइन आपको ये चीज़ें दे रहा है, लेकिन पता है कि आप इस स्ट्रगल से बाहर ही नहीं आ रहे, आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में तो बुरा हो रहा है, तो हो ही रहा है, तो शायद आगे क्या अच्छा होगा। उम्मीदें छोड़ दी हैं आपने, उम्मीदें मत छोड़ो, इस कश्मकश से बाहर आ जाओ, ठीक है। हो सकता है इस सिचुएशन के ना आप हैबिचुअल हो चुके हो। कभी कभी होता है ना, बहुत लंबे समय से बुरा समय चल रहा होता है, तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। हमें लगता है यार ये चीज़ तो सही होने ही नहीं वाली, होपलेस हो जाते हैं। तो होपलेस नहीं होना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है।
लोगों को लग रहा होगा कभी कभी होता है ना मन में, यार हमें तो इतने में ही हमारा गुजारे लायक जिंदगी निकल रही है। तो गुजारे लायक जिंदगी भगवान नहीं चाहता कि आपकी इस हाल में जिंदगी निकले, आप इस तरह से हमेशा ही मेहनत करते रहे। भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि अगर आपने उन पर भरोसा किया है ना, तो वो आपके समय को बदलेंगे, वो आपके समय को बदलना शुरू कर रहे हैं। वो एक पॉजिटिव चीज़ें कहते हैं ना आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आपको सिर्फ डिवाइन पर उनका नाम जप करना है, उन पे भरोसा रखना है, और वो चीज़ें दे भी रहे हैं, बट आप ले नहीं रहे। देखो ईश्वर ने हमेशा कहा है कि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, समझ रहे हैं। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, गिव अप नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न मतलब कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। नई चीज़ों को लेने से शायद आप घबरा रहे हो, नई चीज़ों में एंटर करने से घबरा रहे हो, और आपको लग रहा है कि अगर मैंने नई चीज़ों में एंटर किया तो हो सकता है कि हमारा ये हाल बद से बदतर ना हो जाए। मतलब समझ रहे हो, अभी तो प्रॉब्लम में है, थोड़ा बहुत चल रहा है, दिक्कतें आ रही, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा मूवमेंट आ जाए कि हम इस सिचुएशन से भी बुरी सिचुएशन में। देखो इससे बुरी सिचुएशन क्या होगी, इससे बुरी सिचुएशन इस टाइम पर क्या होगी, कुछ नहीं होने वाला, खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर आपने डिवाइन को सरेंडर किया है ना, तो उस पर भरोसा रखो, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपके भरोसे को बना के रखेगा। आपका जो प्रारब्ध, आपका जो कार्मिक बैगेज है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। आपने अगर उनको सरेंडर किया है तो वो बहुत जल्दी आपके बंधनों को, कर्म बंधनों को, बैगेज को, पुराने बैगेज को खत्म कर रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में ये नई चीज़ें लेकर आ रही हैं। और आपको इन नई चीज़ों के लिए दिल खोलकर, बाहें फैलाकर उसे स्वीकार करना है, और अपनी इस इमोशनल स्टेट से बाहर आ जाना। देखो व्यक्ति की क्या होता है ना, लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है बजाय कि पॉजिटिव चीज़ों पर। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पर पॉजिटिव रहिए, और ज़रूरी नहीं जो हमेशा से ही चीज़ें नेगेटिव हैं। तो अपने कहते हैं ना बुद्धि और विवेक से काम लेकर एक्शन लीजिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाइए। तो डिवाइन आप इस टाइम पर जो कुछ भी चीज़ें अभी आपने जो पैटर्न फॉलो किया ना, तो ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। देखते हैं कि इस टाइम पर इस चीज़ को अट्रैक्ट जो आप कर रहे हो, क्या आप उस अपने पैटर्न को चेंज करेंगे कि नहीं। देखो डिवाइन तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी दे रहा है, तो अब हम देखते हैं क्या वो चीज़ें चेंज होंगी, मतलब आप उसको चेंज करेंगे, एक्शन लोगे आने वाले टाइम में, क्या आप उस चीज़ पे एक्शन ले पाओगे, या आप इसी सिचुएशन में घिरे रह जाओगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इस टाइम पर इस सिचुएशन से बाहर आकर क्या कोई नया एक्शन लेंगे जिससे ये अपॉर्चुनिटीज़ वो ग्रैब कर सके। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ऑफ कोर्स ये क्लैरिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेशन है कि अगर आप कर्मा, अगर आप 7 से 8 की एनर्जीज देखिए, बहुत सारे एक्शंस एग्जॉस्ट हो चुके और पूरी डेडिकेशन से अपने कर्मों पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, तो आप अपने दम पे ये चीज़ें अचीव कर लोगे, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, कैसे भी करके आप करोगे। रिस्क लेना हो सकता है आप रिस्क ले लो उस चीज़ के लिए, और आप रिस्क भी लोगे और पूरी डेडिकेशन के साथ, देखो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ये 8 नंबर है, चीज़ें स्लो प्रोसेस में है। देखा आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, ये आ रही है, ये ईश्वर दे रहा है। अब आप पैटर्न को देखिए, ये आपकी ऑलरेडी सिचुएशन है, डिवाइन आपको ये चीज़ें देना चाहता है, ठीक। आप ऑलरेडी इस स्टेज में हैं, भरोसा रखा है भगवान पर आपने, देन ये चीज़ आप बनकर रहोगे अपने दम पर, अपनी इच्छाएं, अपनी शर्तों पर, अपनी कहते हैं ना कि सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, अपने सभी ड्रीम्स को आप फुलफिल करेंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे और आप ये करोगे। तो यूनिवर्स और जो भी मेरी रीडिंग इस टाइम पर देख रहा है वो यही, मैं यही एक गाइडलाइन आ रही है, गाइडेंस मिल रही है कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको छोटा मत समझे। इनिशियल लेवल पर हम सोच सकते हैं छोटी हो सकती है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, पता नहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, तो नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, ये निकाल दो। आप अपने भगवान पर भरोसा रखो, समय आपका बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसी डेडिकेशन। चीज़ें स्लो प्रोसेस में है बट डेफिनेटली होगी ज़रूर, और आपके फेवर में होगी। आप एक अथॉरिटी, एक पावर, हर एक चीज़ गेन करोगे। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, और जो भी रिलेशनशिप है आपका
इस टाइम पर देखिए उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, ठीक है, लेकिन हाँ जो भी ऑफ़र आ रहा है आपको या किसी को प्रपोज करने जा रहे हो ना, तो मन में चीज़ें जो डाउट है ना कि मैं जल्दबाजी मत करना, थोड़ा ठहर कर करना, ठीक है, पर्सन को समझ कर, और सामने वाला पर्सन ज़रूर रिप्लाई करेगा और चीज़ें भी आपके फेवर में जाएंगी। एंड देन अब देखते हैं ये जो अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने कर्मा के थ्रू, उसके थ्रू यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। इसका क्लैरिफिकेशन करते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देखा आपका जवाब मिल गया। यूनिवर्स क्या कह रहा है आपको कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। ये जो लाइफ में चीज़ें आ रही है ना, जो रिलेशनशिप, ये प्रपोजल्स, ये जो पूरा है ना, उन सब चीज़ों को, ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, एक्शन लीजिए, किसी भी तरह से निराश मत होइए, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, और ऐसे लोगों के बीच बैठिए जो कि आपको इन सब चीज़ों को, मैं कह सकते हैं ना कि ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए आपको हेल्प करें। कभी कभी हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, वो हमें बहुत सारे डर में जीने देता है। मतलब आपके आसपास के बहुत से लोग आपको डराते हैं और बोलते हैं कि नया मत करो, किसी नए रिलेशनशिप में मत जाओ, किसी नई डील मत करो, कोई प्रमोशन मत लो, कोई जॉब चेंज मत करो। तो डियर करो, कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखो। थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम होगी बट आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। क्योंकि आपने उसे सब सरेंडर किया है, तो फिर आप डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, लोगों की बातों में क्यों आते हो। आपने अगर अपने डिवाइन को पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर किया है तो लोगों की बातों में ना आए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए अच्छी, आपसे रेजोनेट करी होगी, और इस रीडिंग के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं ये पता चला होगा कि आपने अपने एक्शंस, आप इस टाइम पर अपने एक्शंस के थ्रू क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं लास्ट चीज़ एक कार्ड में ज़रूर ले रही हूँ। मेरे को मन हो रहा है, या कह सकते हैं कि मेरे को एक अंदर से आ रहा है कि मैं जिनको भी ये रीडिंग दे रही हूँ उनको एक बात का ज़रूर बता देती हूँ कि वो क्या प्रिकॉशन ले। प्रिकॉशन ज़रूर, मैं सोचती हूँ हमेशा कभी ना कभी अपनी रीडिंग में प्रिकॉशन ज़रूर दूँ, सावधानी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पुरानी बीती बातें, पुरानी चीज़ें, ठीक है, अगर कुछ चीज़ें, क्या सावधानी बरतनी है आपको, सावधानी बरतनी है कि जो कुछ भी 6 नंबर है, मतलब अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, पुरानी चीज़ों को बदलना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपनी गुडविल पर काम करना है, अपने कहते हैं ना कि हो सकता है आपका कोई ऑफिस है, कोई भी चीज़ है, उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये पुरानी जो सोल है ना, इसको न्यू सोल, न्यू जनरेशन, न्यू फैशन, न्यू ट्रेंड कह सकते हैं, नई जो इस टाइम पर टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़, कंफर्ट जोन से बाहर आना भी यही है कि पुराने को छोड़कर नई चीज़ें अपनाओ, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना है कि नई चीज़ें अपनानी हैं, और सावधानी में देखो, प्रिकॉशन में यही चीज़ें हैं कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। ओके, थैंक यू।